हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम वॉइस करेंगे। इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन तो जरूर यहाँ से पूछता है। तो वॉइस को हम कंप्लीट डिटेल के साथ स्टडी करेंगे कि हर एक रूल कैसे आपका वॉइस एक्टिव वॉइस है जो पैसिव में कैसे चेंज होता है। तो इससे पहले यदि आपने टेंस की वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप जरूर देखिएगा। तो वहाँ पर मैंने आपको बेसिक टेंस बताए हुए हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। अगर आप वॉइस पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले टेंस की वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको आसानी से जो रूल चेंज है वो करने आ जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है जो वॉइस होते हैं, एक्टिव वॉइस होता है एक पैसिव। एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट पर आपका जोर रहता है, यानी कि जो सब्जेक्ट है करने वाला है उस पर आपका जोर रहता है। और ऑब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में तो उसमें आपका क्या होता है, जो कर्म है यानी कि जो काम हो रहा होता है उस पर जोर होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट की बात करेंगे, फिर पास्ट की बात करेंगे, फिर फ्यूचर की बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे पहले आपका टेंस होता क्या है, सिंपल प्रेजेंट भी हम इसको बोलते हैं, जिसमें आपका एक सब्जेक्ट होता है। एस यहाँ पर आपका क्या है, सब्जेक्ट। एस यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट यानी कि करने वाला, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। टेंस की वीडियो में हम ये बता चुके हैं। तो यहाँ पर आपका होता क्या है, इसमें आपका पैसिव वॉइस कैसे चेंज होता है, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो आपका पहले आ जाता है, ठीक है। यानी कि वो क्या बन जाता है, पैसिव में सब्जेक्ट। और जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो किस में चेंज हो जाती है, इज एम आर में। किस में चेंज होती है, इज एम आर में, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा और हमेशा पैसिव वॉइस में, चाहे कोई भी है आपका, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आपको मिलेगी, ठीक है। देखेंगे आप हर एक में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, ठीक है, हर एक में। सिर्फ आपको याद रखना है इससे पहले, ठीक है। उसके बाद जो आपका है सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। यानी कि जो करता है वो उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस का, ठीक है। ये सिंपल सा रूल है। यानी कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसके नीचे यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, ठीक है, वो सिंपल प्रेजेंट की क्या बन जाती है, पैसिव में, ठीक है। यानी कि उससे नीचे वाली उसके ऊपर वाले की बन जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी, इज एम आर में। उसके बाद थर्ड फॉर्म फिर सब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल है अनुराग मेक्स अ नॉइस, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं हम सिंपल का। अनुराग मेक्स ए नॉइस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। तो आप देखेंगे सबसे पहले तो ये आपका है कौन सा, एग्जाम में आपका इसी तरह से दे दिया जाएगा तो आप कैसे पहचानेंगे ये कौन सा है। तो आप देखेंगे अनुराग है, सब्जेक्ट है करने वाला नॉइस, ठीक है। इसके बाद मेक जो आपकी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ एस लगा है क्योंकि अनुराग सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ एस या एस लगता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फिर मेक अ नॉइस, फिर ये आपका क्या आ गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये कौन सा टेंस हो गया आपका, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। तो अब ये चेंज किस में होगा, मैंने क्या बताया था, जो ऑब्जेक्ट है वो आपका पहले आ जाएगा। ऑब्जेक्ट पहले आएगा यानी कि अ नॉइस पहले आ जाएगा। तो लिखेंगे आप अ नॉइस। अब नॉइस के बाद क्या आएगा, इज एम आर। अब आप देखेंगे ये सिंगुलर है तो क्या आएगा इसके साथ, सिंगुलर यानी कि इज। अ नॉइस आपकी सिंगुलर है तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, इज, ठीक है। तो इज के बाद आपका क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, मेक। तो मेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, मेड। अ नॉइस इज मेड। उसके बाद आप यूज करते हैं बाय और जो सब्जेक्ट होता है वो इसका ऑब्जेक्ट बन जाता है बाय अनुराग, ठीक है। तो ये आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा, अ नॉइस इज मेड बाय अनुराग, ठीक है। क्लियर हो गया सबको, अ नॉइस इज मेड बाय अनुराग, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आप करेंगे। हर एक को हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। तो एक बार आप इस कंप्लीट का स्क्रीनशॉट ले लें, जितने भी आपके रूल्स हैं, ताकि जब हम इसको करें तो इसको रब करते चले और अपने जो एग्जाम्पल हम समझते चले। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें सभी के सभी, ठीक है। तो ये हो गया है सिंपल प्रेजेंट। उसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस है वो क्या है आपका,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखेंगे आप क्या टेंस यूज होता है आपका सब्जेक्ट के साथ आप यूज करते हैं इज एम आर और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ और ऑब्जेक्ट। ये तो है आपका सेम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। एक्टिव फॉर्म है आपकी ये, ठीक है, एक्टिव। इसके बाद इसको आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट हमेशा और हमेशा पहले आएगा और जो इज एम आर है वो इसमें ऐसे का ऐसा रहेगा। जब कभी भी आपकी आईएनजी एक्टिव में हो तो उसका पैसिव में बदलेंगे तो आप बीइंग ऐड कर देंगे उसके बाद, हर एक केस में। ये आपको ध्यान रखना है, आईएनजी आपका किस में चेंज हो जाएगा, बीइंग में, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो ऐसे केस ही आपकी रहेगी, ठीक है। देखते हैं हम आगे जब करेंगे जब और समझेंगे हम कैसे। सब्जेक्ट इज एम आर आपका ऐसे का ऐसा रहेगा, आईएनजी आपका किस में चेंज हो जाएगा, बीइंग में, और थर्ड फॉर्म हमेशा और हमेशा आपकी पैसिव में रहती है और आपका इसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा बाद में, ठीक है। तो इसका जो है बाय सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि पैसिव में जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस का। एग्जाम्पल समझते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। क्या समझते हैं, ही इज राइटिंग अ लेटर। तो आप इसमें देखेंगे ये कौन सा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ही के साथ क्या लगा है, इज लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ आई है आ लेटर, ठीक है। तो आ लेटर आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो गया आपका ही, क्योंकि करने वाला है। ये आपकी इज आपकी हेल्पिंग वर्ब और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, ठीक है। तो यही हमने रूल पढ़े हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब इसको चेंज कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ऑब्जेक्ट को उठाएं, यानी कि जो वर्ब के बाद जो भी चीज़ है वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। आ लेटर, ये आपका ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, आ लेटर, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया। इसके बाद इज एम आर, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है आपका आ लेटर, तो यहाँ पर आप यूज करेंगे इज, ठीक है। इसके बाद आप क्या यूज करेंगे, बीइंग, आ लेटर इज बीइंग, ठीक है। इज के बाद क्या यूज करेंगे, बीइंग, और बीइंग के बाद आपका क्या आएगा, थर्ड फॉर्म। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटन, आ लेटर इज बीइंग रिटन, और इसके बाद आपका बाय, और करने वाला कौन है यहाँ पर, ही, और ही का ऑब्जेक्टिव केस आता है हमेशा, ठीक है। बाय के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा, हिम, तो ही का क्या बन जाएगा यहाँ पर, हिम, ठीक है। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, ठीक है। एक जो लेटर है उसके द्वारा लिखा जा रहा है, ठीक है, और ये क्या है, वह लेटर लिख रहा है, वह पत्र लिख रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं हम परफेक्ट पे, ठीक है। इसको नोट डाउन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम परफेक्ट में। परफेक्ट में आपका क्या होता है, जो परफेक्ट होता है आपका क्या होता है, सब्जेक्ट हैज़ हैव थर्ड फॉर्म के साथ आता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपकी एक्टिव वॉइस हो गई जिसमें सब्जेक्ट आपका पहले आता है। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, हमेशा ऑब्जेक्ट पहले जो हम पढ़ते आए हैं, उसके बाद हैज़ हैव आपका ऐसे का ऐसा, हैज़ हैव ऐसे का ऐसा। तो आप देखेंगे जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट के बाद क्या आता है, कैसे याद रखेंगे इसको, प्रेजेंट परफेक्ट के बाद क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और ये क्या होता है आपका, हैज़ हैव बीन, यही तो होता है, हैज़ हैव बीन आईएनजी। तो आप देखेंगे इसके नीचे वाले में बदलता है, जैसे हमने इसको बदला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इससे नीचे वाले में इज एम आर में, तो सेम इसमें क्या होगा, जो आपका हैज़ हैव है इसके नीचे जो टेंस आता है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, हैज़ हैव बीन, ठीक है। तो वो उसमें चेंज हो जाएगा, हैज़ हैव बीन, और बीन के बाद आपकी थर्ड फॉर्म तो हमेशा आती ही है पैसिव में, उसके बाद बाय के बाद आपका सब्जेक्ट, तो बाय हमेशा आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल समझते हैं, सिर्फ इसमें आपको याद रखना है जो आईएनजी वाली फॉर्म है इसमें आपका बीइंग ऐड होगा, और जो इससे पहले की है वो ऐसे की ऐसी रहेंगी, बाकी सभी उससे नीचे वाली हेल्पिंग वर्ब में आपकी चेंज हो जाएंगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आपको टेंस वाली ज़रूर देखिए, यदि आपने नहीं देखी है तो इसी तरह से मैंने टेबल बनाकर आपको टेंस समझाए हुए हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, ही हैज़ वॉश्ड द प्लेट। एग्जाम्पल है, ही हैज़ वॉश्ड द प्लेट्स,
उसने जो प्लेट्स हैं वो साफ कर दी हैं। अब आप देखेंगे ही हैज़, थर्ड फॉर्म वॉश्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो कौन सा टेंस हो गया आपका? प्रेजेंट परफेक्ट। अब ये चेंज कैसे होगा? ऑब्जेक्ट क्या है? वर्ब के बाद जो भी है वो आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट, यानी कि द प्लेट्स। ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, द प्लेट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट आ गया पहले, उसके बाद हैज़ हैव बीन, ठीक है, हैज़ हैव बीन थर्ड फॉर्म। अब आप देखेंगे जो प्लेट्स है ये आपकी क्या है? प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल है तो क्या आएगा यहाँ पर? हैव, ठीक है। यहाँ पर द सिर्फ प्लेट होता तो हैज़ आता, प्लेट्स प्लूरल है तो इसलिए हैव आया है। हैव के बाद क्या आएगा? बीन, हैव बीन, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऐसे की ऐसी रहेगी, वॉश्ड, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा? वॉश्ड आपका आ गया बाय सब्जेक्ट। तो बाय कौन है यहाँ पर? ही है, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा? हिम। द प्लेट्स हैव बीन वॉश्ड बाय हिम, ठीक है। इस तरह से आपको जितने भी आपके वॉइस हैं करने हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो प्लेट्स हैं वो साफ कर दी गई है उसके द्वारा, ठीक है। नोट डाउन कीजिए। उसके बाद जो हम पास्ट वाले हैं, अब आप देखेंगे जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। प्रेजेंट के केवल जो 3 हैं उन्हीं का आपका पैसिव वॉइस बनता है, और यही आपके पूछे जाएंगे। इसको नोट डाउन कीजिए। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसको रब करते हैं, फिर आगे समझते हैं। अब आगे समझते हैं हम पास्ट में। पास्ट के भी आपके जिस तरह से इसमें 3 हैं उसी तरह से आपके पास्ट के भी जो है 3 ही के बनते हैं सिर्फ, ठीक है। क्या बनते हैं? सिर्फ 3 के बनते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है? इसमें आप देखेंगे सब्जेक्ट, और इसमें क्या होता है आपका? वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट है तो सेकंड फॉर्म, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंपल में सिर्फ आपकी 3 ही चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म और पास्ट में आपकी सेकंड फॉर्म। अब ये किस में चेंज होगा आपका? ये आपका ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, इससे नीचे वाले में चेंज होगा। इससे नीचे वाला क्या होता है? वॉज वर, तो ठीक है, वॉज वर में चेंज हो जाएगा सर। थर्ड फॉर्म आती ही है, हमेशा आएगी, ठीक है। उसके बाद बाय, फिर जो सब्जेक्ट है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? ही स्टोल माई बुक, ही स्टोल माई बुक, ही स्टोल, चुरा ली उसने मेरी पुस्तक, ही स्टोल माई बुक, ठीक है। आप देखेंगे सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म स्टील की, माई बुक, ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो कैसे चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट आपका पहले, यानी कि माई बुक। अब माई बुक जो है सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो क्या आएगा? वो जाएगा। अब वर्ब आपका किसके साथ आता है? प्लूरल के साथ, ठीक है। तो माई बुक वॉज, वॉज के बाद क्या आएगा? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म पैसिव में हमेशा आएगी ही आएगी। आपको याद करने की जरूरत ही नहीं कि थर्ड आएगी सेकंड आएगी, तो हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। माई बुक वॉज स्टोलन, उसके बाद आपका बाय, किसके द्वारा? ही के द्वारा, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, यही हम करते आए हैं। माई बुक वॉज स्टोलन बाय हिम। तो इस तरह से आप चेंज करेंगे, जो मेरी पुस्तक है उसके द्वारा चुरा ली गई, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। यदि यहाँ पर नाम होता अजय स्टोल माई बुक, तो यहाँ पर सिर्फ अजय आ जाता, बाय अजय। नेक्स्ट हम करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस की क्या होती है? आपकी सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस। अब इसको चेंज कैसे करते हैं? ऑब्जेक्ट हमेशा पहले आता है, यही हम करते आए हैं। अब आईएनजी वाले में हमने क्या बोला था कि जो उससे पहले की वर्ब है वो ऐसे की ऐसे आएंगी, ठीक है, ऐसे की ऐसे आएंगी, और सिर्फ बीइंग जुड़ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर किया था इजएमआर, ऐसे का ऐसा, सिर्फ बीइंग आपका जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बीइंग आपका जुड़ जाएगा, थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी, उसके बाद बाय सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपका रूल था। वॉज वर्ब आईएनजी वाले में सिर्फ और सिर्फ बीइंग आपका जुड़ेगा, बाकी आपका सेम रहेगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम क्या है। ही वॉज राइटिंग ए लेटर, ये हम कर चुके हैं। हम नेक्स्ट करते हैं द गार्डनर वॉज वाटरिंग द प्लांट्स। एग्जाम्पल दूसरा समझते हैं। द गार्डनर वॉज वाटरिंग
द प्लांट्स। जो गार्डनर था वो क्या कर रहा था, पानी दे रहा था पौधों को। ठीक है, देखेंगे सब्जेक्ट क्या है आपका, द गार्डनर है। ठीक है, उसके बाद क्या आया है, वोज आया है। क्यों आया है, क्योंकि गार्डनर आपका सिंगुलर है। उसके बाद क्या आया है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, तो वाटर प्लस आईएनजी वाटरिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका द प्लांट्स। अब ये चेंज कैसे होगा, द प्लांट्स आपका पहले आ जाएगा, द प्लांट्स। अब आप देखेंगे द प्लांट्स के बाद आपका वोज और वर आएगा, तो आप देखना प्लूरल है आपके द प्लांट्स, क्योंकि एस लगा हुआ है, प्लांट सिंगुलर है, एस लग गया, प्लांट्स आपका प्लूरल हो गया, द प्लांट्स वर। अब वर के बाद आपका क्या आएगा, बीइंग, द प्लांट्स वर बीइंग। अब बीइंग के बाद क्या आएगा, थर्ड फॉर्म, और वाटर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वाटर्ड। द प्लांट्स वर बीइंग वाटर्ड बाय, किसके द्वारा, गार्डनर। तो गार्डनर ऐसे कैसा आ जाएगा, बाय द गार्डनर। ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे। तो आप देखेंगे जो वॉज वर है वो ऐसे कैसा रहेगा, सिर्फ और सिर्फ बीइंग आपका जुड़ जाएगा, थर्ड फॉर्म आपकी पैसिव में हमेशा आती ही है। ठीक है, तो ये आपका चेंज हो जाएगा, द प्लांट्स वर बीइंग वाटर्ड बाय द गार्डनर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आप सभी के सभी एग्जाम्पल से। ठीक है, यदि हम एग्जाम्पल से समझते हैं तो सब क्लियर हो जाता है, सिर्फ रूल करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है, समझाया हुआ समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसे लगी। हम समझते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट आपको क्या होता है, सब्जेक्ट, हैड, हैड के बाद आपकी आती है थर्ड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, हैड, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट हमेशा वही जैसे हम करते आए हैं पहले, और हैड किस में चेंज हो जाएगा, इससे नीचे वाले में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी, हैड बीन। ठीक है, तो उससे नीचे वाली में आपकी चेंज हो जाएगी और थर्ड फॉर्म हमेशा आएगी ही आएगी। उसमें हम क्या करते हैं, हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, लेकिन पैसिव में तो हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। सिर्फ आपको वहां से क्या उठानी है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हैड बीन थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। सिर्फ आईएनजी वाले को छोड़कर बाकी सभी की जो हेल्पिंग वर्ब है उससे नीचे वाले में चेंज हो जाएंगे। यदि आपने टेंस की वीडियो देखी है तो आपको क्लियर होगा। एग्जाम्पल समझते हैं, द प्लेयर्स हैड वुन द मैच। द प्लेयर्स, इसका एग्जाम्पल समझते हैं, द प्लेयर्स हैड वुन द मैच। जो प्लेयर हैं वो मैच जीत चुके हैं। ठीक है, अब देखेंगे द प्लेयर्स हैड, हैड के बाद क्या है आपकी थर्ड फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, हैड के बाद क्या है, थर्ड फॉर्म है, उसके बाद ये आपका ऑब्जेक्ट है, हैड है ये सब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, अब ऑब्जेक्ट आपका पहले आ जाएगा यानी कि द मैच। अब मैच के बाद क्या आएगा आपका, हैड बीन। अब यहाँ पर आपको सिंगुलर देखना ना प्लूरल देखना ना, क्योंकि यहाँ पर हैड आएगा, द मैच हैड बीन। ठीक है, हैड बीन, थर्ड फॉर्म आपकी ऐसे की ऐसी आ जाएगी, वुन। उसके बाद बाय, किसके द्वारा, बाय द प्लेयर्स। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे, द मैच हैड बीन वुन बाय द प्लेयर्स। समझ में आ गया सबको। सिर्फ आपको जो याद करना है, हेल्पिंग वर्ब किस में चेंज होएगी और थर्ड फॉर्म आपकी हमेशा आती ही आती है। सिर्फ आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, ये आपने कैसे चेंज किया है, नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम फ्यूचर वाले चलते हैं, फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर में आपके सिर्फ दो के चेंज होते हैं। ठीक है, सिंपल फ्यूचर का और आपका परफेक्ट का। ठीक है, कंटिन्यूअस का और नीचे वाले का। परफेक्ट कंटिन्यूअस के आपके चेंज नहीं होते हैं, जो दोनों कंटिन्यूअस हैं वो आपके चेंज नहीं होते हैं। फ्यूचर में केवल हम दो के चेंज कर सकते हैं। समझते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर बोल लो सिंपल फ्यूचर। क्या होता है आपका, सब्जेक्ट प्लस विल सेल, विल सेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका क्या है, सिंपल टेंस है। तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे आप, ऑब्जेक्ट पहले की तरह सेम वैसे ही पहले आएगा, उसके बाद जो विल और सेल है वो किस में चेंज हो जाएगा, इससे नीचे वाली में। कंटिन्यूअस में आप क्या यूज करते थे, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल सेल प्लस बी प्लस आईएनजी,
यही तो यूज़ करते थे। तो ये किस में चेंज हो गया, इससे नीचे वाली में विल बी शैल बी में, ठीक है। उसके बाद फॉर्म तो आपको देखनी ही नहीं, हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है, उसके बाद बाय फिर सब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर। जो पोस्टमैन है वो क्या करेगा, लेटर्स को डिलीवर कर देगा। एग्जाम्पल समझते हैं, द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स, ठीक है। आप देखेंगे द पोस्टमैन, पोस्टमैन सिंगुलर है तो विल आ गया, विल डिलीवर फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि द लेटर्स। तो पैसिव कैसे बनेगा, द लेटर्स आपका ऑब्जेक्ट है तो ये पहले आ जाएगा द लेटर्स, ठीक है, द लेटर्स। उसके बाद आप क्या यूज करेंगे, विल। यहाँ पर आप विल सेल दोनों यूज कर सकते हैं प्लूरल के साथ, अब इसमें कोई केस नहीं है। अगर आपका सेल गिवन है तो सेल आप प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। द लेटर्स विल, उसके बाद बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म यानी कि डिलीवर्ड। तो डिलीवर की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, डिलीवर्ड। द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड, उसके बाद बाय, किसके द्वारा, पोस्टमैन के द्वारा, बाय द पोस्टमैन। ये आपका चेंज हो जाएगा। सिर्फ आपको ये ध्यान देना है विल किस में चेंज होगा, विल बी और थर्ड फॉर्म में, ठीक है। द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, ठीक है। जो लेटर है, पत्र है, वो डिलीवर्ड कर दिए जाएंगे किसके द्वारा, पोस्टमैन के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे जो है आपका कंटिन्यूअस का चेंज नहीं होता है, चेंज होता है आपका परफेक्ट का। तो परफेक्ट क्या होता है आपका, सबसे पहले टेंस की बात करते हैं। सब्जेक्ट विल शैल हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये आपका टेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट। तो ये चेंज किस में होगा, इससे नीचे वाले में, ठीक है। इससे नीचे वाला क्या होता है, बीन वाला, ठीक है। विल हैव, शैल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यही तो होता है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। वहाँ से सिर्फ आपने क्या उठाया, विल शैल हैव बीन, जैसे हम करते आए हैं, हैड बीन, जैसे हम करते आए हैं, हैज हैव बीन, यही तो करते आए हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड फॉर्म आनी ही आनी है, फिर बाय सब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं इसका। एग्जाम्पल देखिए क्या है, इसका एग्जाम्पल है द पुलिस विल हैव कोट द टेररिस्ट। द पुलिस will have caught the terrorist, ठीक है। द पुलिस सब्जेक्ट हो गया, विल हैव थर्ड फॉर्म कॉट द टेररिस्ट यानी कि ऑब्जेक्ट। अब कैसे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, द टेररिस्ट, तो ये पहले आ जाएगा द टेररिस्ट, ठीक है। द टेररिस्ट क्या हो जाएगा, उसके बाद आपका विल हैव बीन, द टेररिस्ट विल हैव बीन। तो जो विल हैव है उसके बाद आपका क्या आ जाता है यहाँ पर, बीन, ये आप ध्यान रखना है। देखेंगे हैव है, हैव के साथ बीन, हैड है, बीन, हैव है, बीन। पैसिव में बीन आपका ऐड हो जाता है, ठीक है। और जो आईएनजी है उसमें बीइंग आपका ऐड हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। द टेररिस्ट विल हैव बीन, उसके बाद क्या आएगा, थर्ड फॉर्म यानी कि कोट, विल हैव बीन कोट बाय किसके द्वारा, बाय द पुलिस, यही तो आपका सब्जेक्ट था द पुलिस। तो बाय के बाद क्या आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। तो क्या करेंगे आप, द टेररिस्ट यानी कि ऑब्जेक्ट आपका पहले आ गया, विल हैव किस में चेंज होगा, विल हैव बीन में, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऐसी की ऐसी आएगी, बाय द पुलिस, ठीक है। एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद जो आपके स्पेशल केसेस बचे हैं उनको हम देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। नेक्स्ट हम करते हैं WH क्वेश्चंस हैं आपके और इन्फिनेटिव है, इनको आप पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं देखेंगे। तो WH वर्ड है यानी कि हु और होम। जो हु है आपका वो किस में चेंज होता है, बाय हु या फिर हु बाय,
दोनों में से किसी में भी चेंज कर सकते हैं आप, डिपेंड करता है एग्जामिनर ने एग्जाम्पल जो दिया है उसमें क्या यूज़ किया है। तो हु को आप बाय हुम और हु बाय दोनों में चेंज कर सकते हैं, और जो आपका हुम है वो किस में चेंज हो जाएगा, हु में। ठीक है, हु किस में चेंज होगा, बाय हुम और हु बाय में, और हुम किस में चेंज होगा, हु में। अब एग्जाम्पल समझते हैं, हु रोट द रामायण। अब ये इंटेरोगेटिव है तो आपको ध्यान रखना है, इंटेरोगेटिव हमेशा इंटेरोगेटिव में ही चेंज होगा, यानी कि जो आपकी वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आएगी ही आएगी। अब आप देखिए हु है तो हु किस में चेंज होगा, या तो बाय हुम यूज़ कीजिए या फिर हु बाय कीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे बाय हुम, पहले हम यूज़ करते हैं बाय हुम, बाय हुम। ठीक है, अब आपकी जो सेकंड फॉर्म है रोट, ये किस में चेंज होती है, हम कर चुके हैं वाज वर थर्ड फॉर्म में। ठीक है, जो आपकी सेकंड फॉर्म में पास्ट वाली हमने की थी वो किस में चेंज होती है, वाज वर थर्ड फॉर्म में। तो आप देखेंगे जो रामायण है ये सिंगुलर है तो क्या आएगा यहाँ पर, वॉज में चेंज होगा, ये वॉज थर्ड फॉर्म में। तो यानी कि जो वॉज है आपका इंटेरोगेटिव में पहले आएगा, तो बाय होम वॉज। ठीक है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, बाय होम वॉज द रामायण। इसके बाद आपका क्या, थर्ड फॉर्म, यानी कि रोट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटन। ठीक है, तो इस तरह से आप चेंज करेंगे। तो हु को आपने किस में बदल दिया, बाय होम। उसके बाद सेकंड फॉर्म को आपने किसने चेंज किया, वॉज थर्ड फॉर्म में। इंटेरोगेटिव था तो इसलिए सब्जेक्ट से आपकी ये पहले आ गई। ठीक है, वॉज द रामायण रिटन। तो इस तरह से आप चेंज करेंगे। ठीक है, बाय हु वॉज द रामायण रिटन। या फिर आपको चेंज करना है हु बाय में, तो हु बाय में आप कैसे चेंज करेंगे, तो आप हु पहले यूज करेंगे, हु वॉज द रामायण रिटन बाय। तो हु बाय में हु पहले यूज होता है और बाय आपका बाद में आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। डिफरेंस क्या है, बाय हुम आपका एक साथ आता है और हु पहले आता है और बाय बाद में आता है। तो आपको एरर कैसे दी जाएगी, बाय हु जो आपका गलत होगा, या फिर हु बाय करके दी जाएगी जो आपका गलत होगा। तो आपको याद रखना है हु वाज द रामायण रिटन बाय, तो बाय जो है आपका बाद में आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, हुम के साथ बाय पहले ही आएगा। आगे समझते हैं एग्जाम्पल, whom have you invited। तो तुम्हें किसने इनवाइट किया है, तो whom आपका किस में चेंज होगा, who में। तो whom आपका चेंज हो गया who में। अब आप देखेंगे have आपका किस में चेंज होता है, have किस में चेंज होता है, has have बीन। मैंने बोला था कि आपका बीन लग जाता है। ठीक है, यदि सिंगल हैज हैव है तो पैसिव वॉइस में उसमें आपका क्या लग जाता है, बीन साथ में लग जाता है। तो ये इंटेरोगेटिव है तो यानी कि क्वेश्चन मार्क है, तो जो आपकी वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आएगी। तो हु, उसके बाद क्या आएगा आपका, देखेंगे यू है तो आपका क्या आएगा, हु हैव बीन। ठीक है, तो क्या आएगा आपका, हु हैज बीन इनवाइटेड बाय यू। ठीक है, तो हु आपका सिंगुलर है तो यहां पर हैव नहीं, क्या आएगा, हैज। तो हु हैज बीन इनवाइटेड बाय यू। ठीक है, तो जो आपका सब्जेक्ट था वो किस में चला गया, आपका यहाँ पर बाय सब्जेक्ट। तो किसने चेंज किया, हु हैव यू इनवाइटेड। तो तुमने किसको इनवाइट किया है, तो किसको हमें नहीं पता कि उस क्या है, सिंगुलर है, तो हु के साथ आप क्या यूज करते हैं, हैज। तो ठीक है, तो हैव किस में चेंज हो गया आपका, हैज बीन थर्ड फॉर्म में। और ये किसके अकॉर्डिंग आती है आपकी, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो हु हैज बीन इनवाइटेड बाय यू। ठीक है, ये आपका इस तरह से चेंज होगा, हु हैज बीन इनवाइटेड बाय यू। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो हु है आपका किस में चेंज होगा, बाय होम में या फिर हु बाय में। तो दोनों से हम समझ चुके हैं। और हुम आपका किस में चेंज होगा, हु में, हु हैज बीन इनवाइटेड बाय यू। इसके बाद हम समझते हैं इन्फिनेटिव का जो आपका केस है। इन्फिनेटिव आपका क्या होता है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो पैसिव वॉइस जब आप चेंज करेंगे इन्फिनेटिव का, तो उसमें आपका टू के बाद बी ऐड हो जाता है। ठीक है, टू के बाद क्या यूज हो जाता है आपका बी, और हमेशा आपकी थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी।
ठीक है। पैसिव में थर्ड फॉर्म हमेशा आपकी आएगी ही आएगी। एग्जाम्पल समझते हैं, आई एम टू डू इट, ठीक है, मुझे ये करना है, आई एम टू डू इट। तो ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये आपका टू है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपका इट है, ठीक है, मुझे ये करना ही करना है। तो पैसिव वॉइस में आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट पहले, कैसे, इट। इट आपका सिंगुलर है तो क्या आएगा आपका, इज, ठीक है, तो किस में आ जाएगा आपका, इज में। इट इज, तो इट इज के बाद आपका क्या होगा, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टू किस में चेंज हो जाएगा, इट इज टू बी, ठीक है, और आपका डू है तो किस में चेंज हो जाएगा, डन, ठीक है। इट इज टू बी डन बाय, और बाय किसके द्वारा, सब्जेक्ट आपका क्या है, आई, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी, मेरे द्वारा, ठीक है, ये मेरे द्वारा किया जाना है। तो देखेंगे आपने क्या किया, आई एम टू डू इट, तो टू डू आपने किस में चेंज कर दिया, टू बी थर्ड फॉर्म में, टू डू किस में चेंज कर दिया, टू बी थर्ड फॉर्म में, इट इज टू बी डन बाय मी। एक और एग्जांपल समझते हैं, तो आप देखेंगे इसके अलावा यदि आपका टू के साथ हैज, हैव या फिर हैड लगा मिल जाए, उसके बाद आपका टू यूज़ हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई है, तो तब भी आप क्या यूज़ करेंगे, बाकी सेम रहेगा, टू के बाद बी और थर्ड फॉर्म आपकी ऐड हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल है, आई हैव टू फिनिश दिस वर्क, ठीक है, आई हैव टू आपका आ गया, फिनिश यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दिस वर्क आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये पहले आ जाएगा, दिस वर्क, तो हैव है, तो हैव किस में चेंज हो जाएगा, हैज़ में, क्योंकि दिस वर्क सिंगुलर है, दिस वर्क हैज़ टू बी, ठीक है, हैज़ टू बी, तो टू के बाद आपका बी लग गया, और फिनिश की जो थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगी, फिनिश्ड, दिस वर्क हैज़ टू बी फिनिश्ड बाय, किसके द्वारा, आई के द्वारा, और आई आपका किस में चेंज हो जाएगा, मी में, ठीक है। तो आप यूज़ करेंगे दिस वर्क हैज़ टू बी फिनिश्ड बाय मी, तो इस तरह से आप चेंज करेंगे, ठीक है। नोट डाउन कीजिए। इसके बाद जो आपके बाकी के बचे हैं वो हम देखते हैं, जो आपके एडजेक्टिव के रूल बचे हैं। नेक्स्ट जो केस आपका बचा है, वर्ब फॉलोड बाय एडजेक्टिव, सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में पूछा जाता है ये, वर्ब फॉलोड बाय एडजेक्टिव। कैसे समझेंगे हम, कैसे देखेंगे आप, एग्जाम्पल है आपका, रोज स्मेल्स स्वीट, ठीक है, जो रोज़ हैं कैसे स्मेल करते हैं, वे अच्छा स्मेल करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे स्मेल्स करते हैं, कैसा करते हैं, स्वीट, तो आपका एडजेक्टिव यूज हुआ है वर्ब के बाद, ठीक है, ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई है एस और ईएस के साथ, और इसके बाद आपका एडजेक्टिव यूज हुआ है, तो आप पहचानेंगे। इस तरह के आपके एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, दोज मैंगोज टेस्टेड श्योर, जो मैंगोज हैं उन्होंने कैसा टेस्ट किया, श्योर, ठीक है, यानी कि एडजेक्टिव आपका यूज होगा वर्ब के बाद, तो ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब के बाद आपका क्या यूज हुआ है, एडजेक्टिव यूज हुआ है। तो आप पैसिव में कैसे बदलेंगे इनको, तो आप देखेंगे जो सब्जेक्ट है वो ऐसे कैसा रहेगा इसमें पहले, उसके बाद आपकी वर्ब आएगी, फिर वर्ब के बाद आपका एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। पहले इसको समझते हैं कैसे, सब्जेक्ट आपका रोज है, तो रोज ऐसे का ऐसा, रोज, उसके बाद यदि ये प्रेजेंट में है तो ये आपका प्रेजेंट में ही आएगा, ठीक है, क्या आएगा, रोज इज, ठीक है, रोज सिंगुलर है तो रोज इज, एडजेक्टिव क्या है आपका, स्वीट, रोज कैसा है, स्वीट है, कब है वो स्वीट, जब उसको स्मेल किया जाता है, तो इस तरह से आप समझेंगे, कब है वो, जब उसको स्मेल किया जाता है, व्हेन, यानी कि जब उसको, यानी कि उसको क्या हो गया आपका, उस नाउन की जगह आपका क्या आ गया, प्रोनाउन आ गया, तो प्रोनाउन क्या आएगा आपका, रोज की जगह इट, व्हेन रोज इज स्वीट, रोज स्वीट कब है, जब, व्हेन इट, जब उसको क्या किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म के साथ, जब उसको क्या किया जाता है, स्मेल किया जाता है, तो ये आपका क्या है, आपका फर्स्ट फॉर्म है, तो व्हेन इट इज टेस्ट, स्मेल्ड, तो स्मेल आई है यहाँ पर, तो स्मेल का किस में हो जाएगा, स्मेल्ड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रोज स्वीट कब है, जब उसको स्मेल किया जाता है, तो रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड, जब उसको स्मेल किया जाता है तो वो कैसा लगता है, अच्छा लगता है,
ठीक है। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, दोज मैंगोज टेस्टेड श्योर, ठीक है। दो मैंगो हैं वो कैसे हैं, वो आपके श्योर है, कब, जब उनको टेस्ट किया जाता है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, जब उनको टेस्ट किया जाता है। देखिए सब्जेक्ट यानी कि दोज मैंगोज, तो दोज मैंगोज। अब आप देखिए दोज मैंगो है सेकंड फॉर्म है, तो ये सेकंड फॉर्म में ही आपकी वर्ब आएगी, ठीक है। तो क्या आएगी, दोज मैंगोज वर, पास्ट है तो पास्ट में ही आपका यूज होगा। ये प्रेजेंट में था तो प्रेजेंट की ही हेल्पिंग वर्ब आई थी। दोज मैंगोज वर सोर, कब थे वे सोर, व्हेन, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, व्हेन। उसके बाद प्रोनाउन, तो प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग आएगी, मैंगोज के अकॉर्डिंग, जब उनको, व्हेन दोज, ठीक है, जब उनको यानी कि दोज। उसके बाद आपका प्रोनाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी आपकी, पास्ट में है तो पास्ट में, व्हेन दोज वर। उसके बाद टेस्ट आपका किस में आ जाएगा, टेस्टेड। तो थर्ड फॉर्म भी आपकी क्या होती है, टेस्टेड, व्हेन दोज वर टेस्टेड। या फिर सॉरी, प्रोनाउन आपका दोज नहीं, दे आएगा, जब उनको टेस्ट किया जाता है, व्हेन दे वर टेस्टेड, जब उनको क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। दोज मैंगोज टेस्टेड श्योर, ठीक है, इस तरह से समझेंगे। यानी कि सब्जेक्ट आ गया आपका पहले ऐसे कैसा, दोज मैंगोज वर श्योर, ठीक है। वर श्योर आप देखेंगे वर्ब के साथ एडजेक्टिव ऐसे कैसा। उसके बाद व्हेन, व्हेन के बाद आपका प्रोनाउन यानी कि मैंगोज के अकॉर्डिंग, मैंगोज प्लूरल है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या आएगा, दे। यदि सिंगुलर होता तो दिस आता, और दे के साथ क्या आएगा आपका, वर आएगा, दे हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद थर्ड फॉर्म यानी कि टेस्ट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टेस्टेड, व्हेन दे वर टेस्टेड। तो ये थे आपके वॉइस। तो इतना ही था आपके जो एग्जाम में आते हैं, इसी तरह के आपके पूछे जाते हैं। बाकी के जो आपके बच गए जब हम प्रैक्टिस करेंगे, बाकी जब कर लेंगे। तो इतना ही था आपकी वीडियो में। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। यदि आप इसी तरह की वीडियोस पाना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप सर्च कर सकते हैं माई एग्जाम बाय भूपी दिया ऑन टेलीग्राम। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।